नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ कंचन। राम नारायण राम ये वही कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम हमेशा से आपके साथ जुड़ते हैं और आपके जीवन में जो कुछ भी चल रहा है उन सब का जवाब, उन सब का उत्तर आपको इस कार्यक्रम में ही मिल जाता है। आप अपने जीवन में सही गलत का फैसला नहीं कर पा रहे हैं, बहुत कंफ्यूजन में है, रोज़ सुबह से लेकर रात तक न जाने कितने कार्य करते हैं, लेकिन रात के समय आप कभी बैठकर ये नहीं सोचते कि ये जीवन, ये दिन जो आपने पूरा काटा है, ये आपके लिए लाभकारी है या नहीं है। बस आप चले जा रहे हैं इस ज़िंदगी में, अपने आप को खींचे चले जा रहे हैं। लेकिन ये कार्यक्रम आपको ये समझाता है, आपको ये सिखाता है कि अब आपको रुकना है, आपको हकीकत को समझना है, खुद को समझना है। तो चलिए कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। हमारे साथ संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी हैं। शंकर सरकार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। खास मेहमान नरेश शर्मा जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राम नारायण राम। तो इस कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। इससे पहले एपिसोड में हमने बात की थी कि राम नारायण राम आखिर क्या है, इसका जप क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कितना लाभकारी है। अब मेरा प्रश्न है आपसे एक, यहाँ पर बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके पास बहुत सारे लोग ये प्रश्न लेकर ज़रूर पहुँचते होंगे कि राम नारायण राम का जप तो हम कर रहे हैं, लेकिन जप करते वक्त हमारा मन नहीं लग पाता, कोई ना कोई कार्य आ जाता है, कोई फ़ोन आ जाता है, या मन में कई तरह के विचार चलने लगते हैं और वो बीच में ही भंग हो जाता है। तो ऐसा क्या करें कि हम बैठकर राम नारायण राम का जप करें और कोई भी नेगेटिविटी हमारे आसपास ना आए? कंचन जी, ये वही लोग करते हैं कि उनको काम करना नहीं, बहाना ढूंढना है। एक्चुअल जो सेंस है, आदमी पहले प्रॉब्लम क्लियर करता है। तुमने कितने महीने जप किया, कितना समय दिया, आज जो तेरा इतना 20-25 साल की आयु हो गई, जो कुछ तुमने देखा है, सुना है, क्या एक सेकंड में साफ हो जाएगा? इट विल टेक सम टाइम। रिलैक्स, पहले 2 घंटे करो, 3 घंटे करो, एक रात करो, दिन करो। अरे भाई, कम से कम 6 महीने तो लगाओ इसको, जो शरीर में बेकार हैं और इस जन्म के नहीं, कितने जन्मों से वो कैरी फॉरवर्ड होते आ रहे हैं। थोड़ा तो कुछ करो। एकदम तो कोई इंजेक्शन तो है नहीं कि इंजेक्शन लगाइए आप बेहोश हो गए आपके। ये तो आध्यात्मिक चीज़ है, बिल्कुल जेन में घुसेगी, जो जीन्स है उसको घुसेगी। एक बात बताइए, हमारे राजस्थान में जनरली क्या है कि वो रात्रि जागरण होता है, पितरों को मनाया जाता है। कितनी पीढ़ी से मना रहे हैं, अभी मना रहे हैं। अब मैं उनसे बोलूं कि ये छोड़ो, ये करो, क्या मानेंगे? वो नहीं मानेंगे। तो हमें किसी पे थोपना नहीं है। उनको जो भी है, मैं कहता हूँ कि तुम जागरण करो, सब कुछ करो। मन नहीं लगता है, आज नहीं लगेगा, कल नहीं लगेगा, 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में। आपने समय कितना दिया है इसको? कुछ समय तो दो इसको। बिल्कुल, जो समझते हैं वो इस बात को करते हैं। अब इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और इंटरलिंक करना चाह रहा हूँ इस चीज़ के लिए कि एक मास लेवल पे कैसे किया जाए इसको। उससे पहले मैं बताऊँ, हम क्या करते हैं कि मैं बड़ा, ये छोटा, ये वो, एक सूरज, एक पृथ्वी, एक आकाश, उसके नीचे रहने वाले सारे लोग हम, ठीक है? जानवर भी है, जीव जंतु भी है और मनुष्य भी है। मनुष्य कहता है मैं बड़ा, ये सब छोटा, इनको काटो, मारो, ये करो। अरे भाई, जब परमात्मा एक मानते हो, सूरज एक है, पृथ्वी एक है, आकाश एक है, तो सबका समानता का अधिकार है ना। बिल्कुल। आप कैसे कह रहे हो मैं हूँ? फर्क है उसके अंदर। समझाने के उद्देश्य से जो बालक ब्रह्मचारी ने ये कहा है, आदमी कहता है मैं बड़ा हूँ, तो क्या हाथी बड़ा नहीं होता है क्या? हाथी के अंदर विशेषता नहीं होती। आज ये देखिए कि कितने इंटेलिजेंसी, पुलिस कितनी लगी हुई है, फिर भी जो चोर होता है निकल जाता, पकड़ नहीं पाते हैं उसको। उनको डॉग की हेल्प लेनी पड़ती है, कुत्ते की हेल्प लेनी पड़ती है। कुत्ते को ताकि कुछ उनका सिस्टम है, वो कुत्ता ढूंढ के लाता, पकड़ के ले आता कि ये चोर है। तो क्या वो आदमी से छोटा हो गया? क्या नहीं हुआ ना। एक चीनी का दाना घर में छुपा के रख दो, आप देख लोगे? नहीं देख पाओगे, चींटी ढूंढ लेगी उसको। आम काट के एक फांस घर में रख दो, आपको नहीं मालूम पड़ेगा। और मक्खी बहुत दूर से खुशबू सूंघ लेगी। उसके अंदर जो उनकी, आज हम सूरज पे, चांद पे जा रहे हैं ना, वायुयान से जा रहे हैं,
पक्षी की तो वृत्ति होती है उसकी, तो वो तो उड़ के पहुंच जाता है। छोटा कोई भी नहीं है। मनुष्य के पास बुद्धि है, बुद्धि में बड़ा है, उनके पास बुद्धि नहीं है, उनके पास में एक वृत्ति है, जन्मजात उनको वृत्ति मिलती है। किसी को सूंघने की वृत्ति मिली है, किसी को उड़ने की वृत्ति मिली है। परमात्मा है कि जो जिस जन्म में जो जीव लेता है उसकी अपनी एक वृत्ति बन जाती है। मनुष्य बुद्धि में तेज है, वो वृत्ति में रही है, लेकिन दोनों बराबर हैं। जानवर भी हमारे लिए इम्पोर्टेंस है, जन समूह भी इम्पोर्टेंस है। उन जन समूह को हम साथ में लेकर के हम काम कर सकते हैं। आज जो हमने जो क्रांति छेड़ रखी है घर घर पे, अभी ये बताएंगे आपको अगले, वो हरियम जी जयपुर से आए हैं, हम घर घर पर राम नारायण राम लिखा रहे हैं, घर घर को मंदिर बना रहे हैं। एक हमारा अभियान है, हम छोटे लेवल से चालू कर रहे हैं। तो एक क्रांति है। अभी जैसे इंडिया में चल रहा है सनातन धर्म के लोगों में जन शांति क्रांति, वो तो बड़े लेवल पे बड़े लोगों का है। अरे भाई, जब समुद्र का पाटा गया सीता जी को जाने के लिए तो बंदरों ने पत्थर डाले थे ना, एक गिलहरी ने एक कण डाला उसमें, बोली मेरा कण तो डाल रही हूँ, कम से कम मैं कह तो सकती हूँ मेरा भी सहयोग है। तो कंचन जी, हम तो गिलहरी की तरह उस अभियान में जुड़ रहे हैं। हमें किसी से सर्टिफिकेट नहीं लेना है, हमें नाम नहीं करना है, हमारे मन की संतुष्टि के लिए कि उस राम नाम को, राम नारायण घर घर कैसे पहुंचाना है, आदमी की जिब्या से जाने अनजाने में कैसे निकालना चाहिए। तो ये जीवों को भी हम शामिल कर रहे हैं, कीट पतंगों को शामिल लेके चल रहे हैं, जानवरों को लेके चल रहे हैं, जीव हत्या को रोकने का प्रयास कर रहे हैं हम। ओ भाई, इसमें जुड़ो। और आज जो क्रांति हो रही है, आप क्रांति का पहला सूत्र ये होता है समाधान करने का, कि एक कंप्रोमाइज पॉइंट होता है, सुझाव होता है। आप देख लो, विश्व में जो क्रांति हुई है टेबल पे सॉल्व हुई है, सुझाव हुई है। अभी भी जो यूक्रेन रशिया का चल रहा है, देखना एक दिन ये टेबल पे सॉल्व होगा, ऐसे तो सृष्टि खत्म नहीं हो, सॉल्व होना है। आप दूर क्यों जाते हो? श्री कृष्ण ने पांडवों की तरफ से जब गए थे तो एक संधि ले गए थे कि भाई छोटी संधि है, ये हमारा प्रस्ताव है, इसको मान जाओ। समझाया, नहीं माने, तब फिर क्या हुआ? विनाशकारी युद्ध हुआ ना, बिल्कुल विनाश हुआ। तो हमारा संतान दल भी सुझाव को लेकर के, संधि को लेकर के आगे बढ़ता है, लोगों को समझाता है। जब वो बिल्कुल ही सिर से ऊपर निकल गई तो कहते हैं अब तू तेरे कर्मों से मर। मतलब जो युद्ध होगा, द्वंद्व होगा, विनाश होगा, तेरा नाश तय है। हम तो तेरे बचाने का काम कर रहे हैं। बाले ब्रह्मचारी के संदेश है जियो और जीने दो। महावीर स्वामी का है जियो और जीने दो। तो हमारा ये सारी धार्मिक, हम रामायण से अलग नहीं है, महाभारत से अलग नहीं है, गीता से अलग नहीं है। गीता में, रामायण में भी तुलसीदास बाबा ने लिखा है, धर्म है उन लोग से किसी से अलग नहीं है, सब हमारे अंदर है। बोलो ना। रामचरितमानस में भी लिखा गया है, बंदौ नाम राम रघुबर का, हेतु कृष्णान भान हिमकर का। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं उस रघुबर रामचंद्र की आराधना करता हूँ जो सूरज, चंद्रमा, पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल का बीज है, सृष्टि का बीज है, मैं उसकी आराधना कर रहा हूँ। तो एक कहने का तरीका, राम का जो चरित्र है, वाल्मीकि रामायण अलग है, तुलसीदास जी का अलग है, थोड़ा मिला जुला है। समाज को समझाने के हिसाब से कथा के रूप में लोग थोड़ा सुन लेते हैं, इंटरेस्ट आ जाता है। सीधा सीधा कुनैन की गोली है ना, बुखार ठीक करती है, बच्चे नहीं खाते हैं तो उस पर चॉकलेट लगाते हैं, फिर खिलाते हैं, बच्चा खा जाता है। तो ये सारे जो हमारे ग्रंथ हैं, ऋषि मुनियों ने इस तरह से डिजाइन किया है कथा के रूप में। आदमी पूरा सुनेगा, थोड़ा तो समझ में उसकी आ जाएगा। तो रामचरितमानस भी वही कह रहा है, एक करैक्टर बताया गया, राम का करैक्टर कितना सेक्रीफाई का है, कितना बड़ा त्याग का है। कृष्ण ने क्या किया था? सबको समझाया, सबको साथ में लिया, जो नहीं माने उसका पतन होता गया। आज हमारी देवी देवता हैं, एक हाथ तो यूँ रहता है ना आशीर्वाद के लिए, एक हाथ में क्या होता है? अस्त्र होता है। आशीर्वाद दे रहा हूँ, समझ जा, नहीं समझेगा तो ये है तेरा विनाश हो जाएगा। हमें भी अस्त्र लेकर चलना है, बिल्कुल डरना नहीं है। पर किसी गलत आदमी, किसी पे निहत्थे आदमी गलत के साथ में अन्याय नहीं हो जाए, उसके लिए हथियार रखना भी जरूरी है। संतान दल कोई कमज़ोर नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी पे
बरबस होकर के, हावी होकर करें। पहला प्रयास समझाने का है, कन्विंस करने का है, और लोग कन्विंस हो रहे हैं, समझदार हैं। आदमी काम करता है 1000 बार, 1,00,000 बार दिन में देखता है, वो काम करता है, तो हो गया जॉब उसका। यानी एक टेक्निक्स अपना जा रहे हैं कि कैसे मैक्सिमम इनपुट उसके अंदर जाए, उसका विवेक जागृत कैसे हो। तो कहिए जी हमारा पूजा पाठ करना, मंदिर बनाना, ये उससे हम ज़्यादा महत्वपूर्ण करें। अगर हमने 1 करोड़ लोगों को एजुकेट किया, 1 करोड़ लोगों ने जॉब चालू कर दिया, हमारा जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया। बिल्कुल। अगर 1 करोड़ करेंगे, वो आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, दीपक से दीपक जलेगा। तो भाई संतान दल में प्रेसिडेंट के सानिध्य में भाई हम तो ये काम कर रहे हैं, अब जो जिसको समझना है समझ ले। बिल्कुल। और बहुत अच्छी बात आपने बताई कि क्या होता है कि जब हम पूजा पाठ कुछ करते हैं तो सभी को लगता है कि नहा धो के अच्छे वस्त्र पहनकर तब हम बैठे, आसन पर बैठें। लेकिन ये कितनी अच्छी बात है कि राम नारायण राम का जप अगर आप बिस्तर पे बैठे हैं तो वहाँ बैठकर भी कर सकते हैं, ऑफिस जा रहे हैं तो वहाँ भी कर सकते हैं, गाड़ी में जा रहे हैं गाड़ी में कर सकते हैं। तो ये और एक अच्छी बात है। शरीर के अंदर इतनी गंदगियां आप निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। शरीर के अंदर है, ब्रह्मांड है पूरा, वो पूरा ब्रह्मांड है शरीर हमारा। सो हम है, जैसा तू है वैसा ही मैं हूँ, जैसा परमात्मा वही मैं हूँ। मेरे अंदर गंदगी भी है, मन तो अलग है ना। बिल्कुल। तो जो मैं इसका ध्यान कर रहा हूँ, मेडिटेट कर रहा हूँ, चक्रों को जागृत कर रहा हूँ, बैठा बैठा सोच रहा हूँ, जब ये मेरा सहजता हो गया, जब मेरा टैप रिकॉर्ड चालू हो गया, तो सब चीज़ों को कैच कर रहा है और मैं आगे समाज को पास ऑन कर रहा हूँ। बिल्कुल। ऋषि मुनियों का तो यही काम था। ऋषि मुनियों ने जो कुछ बनाए ना, इनफैक्ट वो आडंबर नहीं थे, वो तो लोगों को थोड़ा भय दिया था कि ऐसे ना डर के भय बिन प्रीत न होए गोपाला, डर के बिना प्रीति नहीं होती। तो ऋषि मुनियों ने डर दिया था समाज को बांधने के लिए कि समाज कहीं बेलगाम ना हो जाए, लगाम देने के लिए किया था। अब आज के पुजारी पंडित पोंगा ने, जो धर्म व्यवसाय ने, उन्होंने उसको हथियार बना लिया। बिल्कुल। हम खुल के बोलते हैं, हमें किसी का डर नहीं है, नहीं तो वो बता दें इस बात को। भाई ऋषि मुनि गलत नहीं थे, समाज को व्यवस्थित करने के लिए ये बनाया गया कि थोड़ा लोगों में भय हो जाएगा ना। अरे घर का मुखिया होता है, आज वो डांटता है कि बुरा थोड़ी चाहता है वो। बिल्कुल। तो वो हमारे समाज के मुखिया थे। साधु समाज क्या है? आज समाज का दर्पण है। साधु आज हमारे समाज का दर्पण है, लेकिन कुछ साधुओं ने वो साधु शब्द को बदनाम कर दिया। बिल्कुल। हमें ये चीज़ माननी पड़ेंगी। हमारी पुरानी परंपरा हमें छोड़नी नहीं है, मानना है, लेकिन भ्रमित भी नहीं होना है, भ्रम जाल में भी नहीं फंसना, किसी के बहकावे में नहीं आना है। सिंपल जो साधारण शब्द है वो यूज करना है। परमात्मा ने आपको खूब पैसा दिया है, हवन यज्ञ कराओ ना। अग्नि से क्या पैदा नहीं होता है, मनुष्य पैदा हुआ है, कराओ, परमात्मा ने दिया। लेकिन जो आदमी नहीं कर सकता, इतना साधन संपन्न नहीं है, तो वो ये तो कर सकता है। हम तो जमीन से उठा रहे हैं ना आदमी को। परमात्मा ने आपको दिया, यज्ञ कराओ, हवन कराओ, जो जो कराओ ना, खूब भंडारे कराओ। लेकिन कर्जा लेकर के भाई मेरे खराब दिन चल रहे हैं, भाई साहब मेरे खराब दिन चल रहे हैं, हाथ देखा, मैं नाम नहीं लूँगा, हमारे यहाँ भी काफ़ी इस तरह के हैं, तेरा पर्चा लेके दिया, तेरा ये पूजा करना, ये खर्चा करना, ये पहनना, ये करना, दे दिया बेचारे को। पैसे नहीं है, क्योंकि उसको ठीक भी करना है, उधार पैसे लाया, सामान खरीदा, ये खरीदा, वो किया, महाराज ये हुआ नहीं, या तूने ठीक से नहीं किया होगा। फिर वो सोचता है, या फिर कहीं कथा होती है, वो कहता है कि अरे यार छोड़ पंडित को, वहाँ जाता है, महाराज मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत जगह गया हूँ, मैंने ये नहीं किया। अच्छा तू 21 व्रत कर, ये पानी चढ़ा, ये चढ़ा, जब तक करते उसकी आधी से ज़्यादा उम्र निकल गई। फिर सोचता कुछ ना, अरे यार तूने ढंग से नहीं किया होगा, वरना देख होता है, ऐसा नहीं होता है। एक काम कर, इस पर कुछ दान पुण्य कर, कुछ ज़मीन दे, पैसा दे, दान करने से तेरे जो पितर हैं ना वो राजी होंगे और जी होगा। बेचारे ने वो भी दे दिया, करते करते समय मर गया, वो गया, कुछ नहीं हुआ। फिर वो पंडित जी वही घर आते हैं जो पूजा कराते थे, महाराज जी गया, भाई ऐसा है, इसकी मोक्ष के लिए आप कुछ क्रियाक्रम कराओ, दान पुण्य कराओ। यानी वो मरने के बाद भी नहीं छोड़ता है उसको। हाँ। जिंदा तो लूटा, मरने के बाद भी नहीं छोड़ा उसने, मरने वाला को नहीं छोड़ता है। तो हमें अवेयर होना है। वो अपना देखो, वो अपनी उनकी जीविका है, खाओ कमाओ, कोई दिक्कत नहीं, करो। लेकिन हमें हर छोटे छोटे आदमी को बताना है, ये पंडित अपना काम करें, करने दो, इनको रोको मत।
रोको मत, लेकिन आप तो समझदारी बनो ना। बिल्कुल। आपको दिन खराब आ ही क्यों? कुछ आपकी सोच में गलत हुई है, कुछ गलत काम किया है, उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है ऊपर, सुधार लो, परमात्मा से माफ़ी मांग लो, भगवान मेरे से गलती हो गई है, क्षमा कर दे, आगे से नहीं करूँगा। करके देखो आप, आपका भगवान अंदर है, उसी से क्षमा मांग लो। बिल्कुल। मत किसी को कुछ भी बोलो। आज जो ये अलग धर्म के जो लोग होते हैं, है ना, क्रिश्चियंस जो होते हैं, जो अपने उसमें जाते हैं, वो उसमें लकड़ी के केबिन को क्या बोलते हैं दादा, वहाँ खड़े होकर अपने गुनाह कबूल करते हैं। हमारा चर्च में हाँ। गुनाह कबूल करते हैं खड़े होकर, भी बोलते हैं हम, है ना, बोलेंगे नहीं, वो नहीं बोलेंगे, वो अपने गुनाह कबूल करता है। तो वो क्या है, हमें चर्च नहीं जाना है, कहीं मत जाओ, अपने गुनाह खुद कबूल करो, मैंने गुनाह किया है, परमात्मा माफ़ कर, आगे से नहीं करूँगा। दिन बदलना उसी दिन चालू हो जाएगा आपका, दोबारा से आप अपनी फील्ड में आ जाओगे। तो डरना, धर्म कभी डर आता नहीं है। बिल्कुल। धर्म नहीं डराता है, धर्म जीने की राह बताता है, लेकिन राह सही होनी चाहिए। समय समय पर ऋषि मुनि आए हैं, साधु संत आए हैं, बता रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं। तो एक हमारा छोटा प्रयास है इस संस्था के माध्यम से, तो भाई आगे करें, बढ़ें। प्रयास एक ही है कि राम नारायण राम का घर घर में प्रचार हो। लोग शाम को सब बच्चे बैठ करके 5-10 मिनट इसका जाप कर लें, ताली बजा लें, कीर्तन कर लें, राम नारायण। आज बंगाल में देखिए, मैं तो उधर जाता रहता हूँ, घर घर में जाप होता है शाम के समय पे, करके सो जाते हैं। अब तो टीवी आ गए, पहले कौन सी टीवी थी? बिल्कुल। मैं तो अभी भी कहता हूँ कि टीवी भाई नहीं देखोगे तो क्या, देख लो इंटरटेनमेंट की, लेकिन शाम का जो समय होता है खाना खाने के बाद, सबसे इम्पोर्टेंट समय, क्या खाना खाने के बाद सोने के समय में जो कुछ होगा रात को सपने में वही चलेगा। बिल्कुल। तो उस समय को थोड़ा अवॉइड कर दो, टीवी के मत देखो, ये जाप में जाओ, जीवन परिवर्तित हो जाएगा, बिल्कुल देवतुल्य हो जाओगे आप। और हमें किसी को बताना नहीं है, जब हमने अपने आप को ठीक कर लिया, लोग देख के ठीक हो जाएंगे। कुछ किसी को फोर्स मत करो करने के लिए। बिल्कुल, ये संदेश आपको समझ आया होगा कि आपको राम नारायण राम का जप करना है और इस जप करने से आपको कितना लाभ होगा, ये इस कार्यक्रम में हमने बताया। साथ ही साथ देखिए, सबसे खास और सबसे विशेष बात कि इस जाप को करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर लें कि नहीं मुझे नहाना है, मेरे को पहले फ्रेश होना है, मुझे बिल्कुल अच्छे पवित्र कपड़े पहनने हैं, तभी मैं राम नारायण राम का जाप कर सकूँगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, आप रास्ते में गाड़ी में हैं, तो भी आप इसका जाप कर सकते हैं। आप घर पे खाली बैठे हैं, आपको लग रहा है कि कोई काम नहीं है, तो आप बैठकर जाप कर लीजिए। आप किचन में काम कर रही हैं, आप काम करते करते आपके पास कोई काम नहीं है, सिर्फ आप बैठकर सब्जियां काट रही हैं, उस वक्त भी आप इस जाप को कर सकती हैं। सिर्फ इस जाप को कर लेने से आपके जीवन में निश्चित रूप पर गारंटी आपके जीवन में बदलाव होगा और आपको सही गलत का मालूम चल पाएगा। आपको ये एहसास हो जाएगा कि मेरे जीवन की सच्चाई क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग अपना कीमती समय देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। राम नारायण राम। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है और यह आपके दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नए कार्य का हिस्सा बन सकते हैं और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 0002665। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।